हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी के एक नए टाइप का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 15 और Sn 125 यानी कि उस श्रेणी के 10 पदों का योगफल 125 है, तो D यानी कि सार्वंतर क्या होगा और T10 यानी कि उस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, ये पता करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, T10 बराबर 15 यानी तीसरा पद, यानी कि T3 बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी और श्रेणी दोनों के फॉर्मूले यूज होंगे, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि T10 बराबर होता है क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि nवां पद बराबर ये होता है। और हमें कहा है को T3, तो यहाँ पे n के जगह पर T3 हो जाएगा, मतलब n के जगह पर 3 हो जाएगा, और a प्लस n की जगह पर यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब T3 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, मतलब d का जो गुणांक होगा यहाँ 3 है तो उससे 1 कम है ना। T3 बराबर a प्लस 2d, क्लियर। जितना नंबर पद का है ना, उससे 1 कम होगा d का गुणांक, तो हम यहाँ पे T3 की जगह पर a प्लस 2d लिख सकते हैं इसके अनुसार, और बराबर कितना 15, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं ना। आइए फिर आगे कहा है कि S10 इज इक्वल टू 125। ठीक है, यानी कि 10 पदों का योगफल 125 दिया हुआ है, तो हम ये भी आपको बता देंगे। देखिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। n पदों का योगफल बराबर, अगर यहाँ पे अगर आप 10 रख देंगे n की जगह पर, तो यहाँ 10/2 इंटू 2a प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कट के 5 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस ये घटेगा तो 9d बच जाएगा। क्लियर, यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो इससे 1 कम, यहाँ 9d आया है। क्लियर, तो S10 की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ, 5 इंटू 2a प्लस 9d बराबर 125 इसके अनुसार। इसमें कोई समस्या नहीं ना। चलिए 5 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 से इसको भाग देंगे तो 25 बार कट जाएगा। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हमारा जो समीकरण हो गया वो 2 से वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो a और d का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, और समीकरण 2 है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करके लिखेंगे 9a हो जाएगा प्लस 9 दूना 18d, ठीक है, बराबर 15 नामा 135 होगा, और 2 से इसमें गुणा करके लिखेंगे तो हमारा 4a प्लस 9 दूना 18d बराबर 2 से 25 में गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह विपरीत कर देंगे, बदल देंगे, तो 18d से 18d कैंसिल, और ये हमारा घट के 5a आएगा बराबर। इधर अगर हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 और 13 से 5 गया 9, है ना, 5 में 5 13 से 5 गया 8, 9 नहीं बचेगा, 13 से 5 गया 8। क्लियर, इसी तरह से यहाँ a बराबर क्या होगा, 5 से ये कट जाएगा तो 17 बार कट जाएगा, a का वैल्यू 17 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है क्या, तो a प्लस 2d इक्वल टू 15, यहाँ a का वैल्यू 17 निकल के आया है तो हम 17 लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 2d इक्वल टू 15, साइड चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2d इक्वल टू 15 माइनस 17, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो -2 अब बाई ये 2 ये कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा। ये हमारा d का वैल्यू
आ गया। प्रश्न में हमें क्या कहा है निकालने के लिए, डी निकालने के लिए कहा है, तो डी तो हमारा निकल चुका है -1। अब कहा है T10 यानी इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ना यहाँ पे T3 हमने आपको क्या बताया, T3 इक्वल टू a प्लस 2d, तो T10 हमारा क्या होगा a प्लस 9d, मतलब जितना नंबर है n का वैल्यू उससे एक कम d का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं T10 हमसे पूछा है, तो T10 बराबर a प्लस 9d। तो a का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 17 रख देना है यहाँ पे, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1। क्लियर। अब यहाँ पे 17 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा और ये घट के हमारा 8 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि T10 8 और डी का वैल्यू -1 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, Tn इक्वल टू 4, D इक्वल टू 2, Sn इक्वल टू -14। तो n और a का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए कहा है। Tn का मतलब होता है अंतिम पद समांतर श्रेणी में, ठीक है, और श्रेणी में nवां पद, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देता हूं कि Tn इक्वल टू L बराबर 4। क्लियर, यानी कि Tn को nवां पद तो कहते ही है, साथ में उसको अंतिम पद भी कहते हैं। तो हमें दिया हुआ है Tn इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। Tn इक्वल टू होता क्या है, Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो यही फॉर्मूला इसकी जगह पर लिख देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। अब d का वैल्यू आपको पहले से पता है, 2 पता है ना, तो यहाँ पे d की जगह पर 2 रख देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से a इक्वल टू आपका कितना होगा, तो देखिए ये इसको भी राइट साइड कर लेना है, तो 4 प्लस 2 और इसको भी राइट साइड कर लेना है, तो -2n हो जाएगा। यानी कि यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 माइनस 2n हो जाएगा। इसे हमें इक्वेशन 1 मान लेना है, इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है Sn, यानी कि n पदों का योगफल -14 दिया हुआ है, इसे यहाँ पे लिख लेना है, Sn इक्वल टू -14। अब ये Sn बराबर क्या होता है, Sn मतलब n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, तो इसके लिए 2 सूत्र होते हैं। Sn इक्वल टू एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। अब बात आती है कि L, तो हमें तो L पता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l बराबर -14। क्लियर। अब n/2 इंटू और a का वैल्यू यहां से निकल गया है, ठीक है, तो ये a का वैल्यू यहां पे हम रख लेंगे, कितना 6 माइनस 2n और प्लस L का वैल्यू यहाँ पे हमें पता है 4, ठीक है, जो कि Tn है, तो यहाँ पे हमें 4 लिख लेना है बराबर -14, ठीक है। अब n/2 इंटू इसको लिखना है हमें कितना, तो 6 4 10 हो जाएगा, अब -2n इक्वल टू -14, ठीक है। n/2 इंटू इसमें से 2 जो है कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो बचेगा 5 माइनस n बराबर -14। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n, है ना, ये है आपका 5, s नहीं समझिएगा, इसको 5 है, ठीक है। अब n से इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो जाएगा -n², ठीक है। और ये जो हमारा -14 है, इसको लिख लेना है -14। अब हमें क्या करना है, साइड चेंज कर लेने हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा -n², इसको इधर लिखना है +n, 5n, है ना, और ये ई लेफ्ट साइड आएगा तो +14 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें हद से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करके, ठीक है, n का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे
n स्क्वायर, इस मध्य पद को यानी -5 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -5 और उसी संख्या को गुना करने पर -14 हो जाना चाहिए। तो 7 दूना 14 हो जाता है। देखिए -7n और +2n, घट के -7 होगा, गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा। यहाँ पे -14 = 0। यहाँ पे कॉमन हमारा क्या होगा, n कॉमन होगा तो n-7 बचेगा, और यहाँ पर +2 कॉमन हो जाएगा तो n-7 बच जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, n और ये +2 रहेगा और n-7 आपका कॉमन हो गया, बराबर 0। ठीक है, दोनों को शून्य के बराबर कर लेना है। ठीक है, तो यहां से n = -2 हो गया, जो कि असंभव है, यानी कि पदों की संख्या माइनस पे तो हो ही नहीं सकता है, तो ये असंभव है ना, असंभव है, ये हमको नहीं लेना है। तो n बराबर हमारा होगा कितना, n = 7, यानी कि पदों की संख्या 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, यही n का वैल्यू, n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका क्या, तो a = 6 - 2n, मतलब यहां पे देखें कि 6 - 2 × कितना 7 रख देना है, तो 6 - 7 दूना 14। ठीक है, 14 में से 6 घट गया, यानी कि माइनस में चूंकि इसलिए -8, ये a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -8 और n का वैल्यू 7, अतः a = -8 और n = 7, ये हो गया आपके राइट आंसर। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न आपको हल करके बताया वो आप आसानी से समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।